जय हिंद दोस्तों। आज हम लाए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी किस तरह के क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी का, लघुत्तरी का और दीर्घोत्तरी का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यानी इस सवाल में हमें थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो थीटा का मान हम निकालेंगे, यानी इस सवाल को देखिए, यानी 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें तो थीटा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है ये इस साइड गुणे में है, तो उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम इसको क्या कर दिए, यहाँ पर कर दिए, यानी अब ये भाग में आ गया, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, cos 3 थीटा बराबर 1/2, जो कि हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह हम रख देंगे cos 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला मान इसके बराबर होगा, यानी इसके जगह इसको रख सकते हैं, इसके जगह इसको रख सकते हैं, दोनों काम। तो हम क्या करेंगे, यानी 1/2 की जगह cos 60 रख दी। अब क्या होगा, cos से कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 थीटा, और यहां पर बचेगा 60। ठीक है, अब यहां से 3 से हम क्या करेंगे, 60 को काटेंगे, तो 3 दूना 6 और 0, यानी अब हमारा थीटा का मान आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2 tan 30 डिग्री अब बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan जो 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√3 सॉरी 1/√3 होता है। ठीक है, तो अब हम 30 डिग्री जहां है 1/√3 रखेंगे। तो देखिए 2 गुणे tan 30 की जगह 1/√3, फिर नीचे आ जाइए 1 प्लस इसके जगह हमने क्या रख दिया, tan 1/√3, जो कि स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर में ही रखेंगे, तो स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का गुणा कर देंगे, यानी जो ये वाला है इसके एक में गुणा होगा तो 2 होगा, और ये नीचे है √3। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। तो हमने स्क्वायर को जब हटाया, यानी जब स्क्वायर को हम हटाएंगे यहाँ पर, तो 1/√3 को अगर जो हम 2 बार गुणा कर दें तो 1/3 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1/3 आ गया, और 1 जो है वो वहीं पर रहेगा। अब यहाँ आ जाइए 2/√3, 3 × 3, 3 × 4, एलसीएम विधि से हम इसको लगा लेंगे, यानी भिन्न वाले सवाल से। ठीक है, तो 3 × 3, 3 × 4, 4/3, 4/3 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसका अंदर का गुणा अंदर करते हैं, बाहर का गुणा बाहर कर देंगे। अब जब बाहर का, यानी 3 दूना 6 आ गया, 4 का √3 में गुणा नहीं होगा तो 4√3 हमने लिख दिया। फिर 6 और 4 कटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4। ठीक, अब यहाँ 2 बचा है, तो हमारे पास आ गया 3/2√3। अब ऐसा करते हैं, रूट को हटाना है तो हम √3 को, यानी 2√3 को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर दें। 2 अगर जो नहीं होता तो √3 बार का कर दें, तो 2√3 ऊपर भी कर दिया गुणा, और 2√3 नीचे भी कर दिया। जब इसमें करेंगे तो 3 दूना, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, लेकिन √3 का अगर जो √3 में कर देते हो तो 3 आता है। ठीक, यानी रूट हट जाता है। तो देखिए √3 का √3 में 3 आ गया, रूट हट गया, 2 दूना 4। अब हम क्या करते हैं, काटते हैं, तो देखिए 3 × 3, 3 दूना 6, 6 कट गया। अब देखिए 3 भी कट गया, बचा है 2 और नीचे बता है 4, तो 2 × 2 और 2 दूना 4। अब हमारे पास ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है 2, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, यानी sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या होगा। सेम इसी सवाल की तरह है, पहले वाले सवाल की तरह है। फर्क क्या है, अब देख लीजिए, sin 2a हम जानते हैं कि sin 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है, sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है। बस हम sin 2a की जगह इस वाले को हम रख देंगे,
यानी 2 sin a इंटू कास ए, और 2 sin a को वहीं पर उतार दिए, कुछ नहीं छूना, उसको छूना ही नहीं। अब देख लीजिए 2 से 2 कटा, साइन ए से साइन ए कटा, खत्म, बचा क्या कास, तो कास उतार दी। यहाँ पर जब सब कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, घटाने पर 0 बचता है, काटने पर 1 बचता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये काटने पर 1 बचा और यहाँ पर कास है। अब हम जानते हैं कि जो 1 होता है वो कास 0 का मान होता है, कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हम 1 के जगह कास 0 रख देंगे। तो हमने क्या किया 1 की जगह कास 0 रख दिया। अब देख लीजिए कास से कास कटा, यानी ए का मान निकल कर आ गया। ठीक, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यानी इस तरह का सवाल, यानी tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट 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 tan 89, ठीक है, डिग्री, उसके बाद क्या होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में एक हिस्सा वाला लगाएंगे और दूसरा हिस्सा वाला उसको हम चेंज करेंगे, यानी एक हिस्से वाले को वैसे ही रहने देंगे और दूसरे हिस्से वाले को चेंज करें, या तो उस हिस्से को चेंज करें या तो इस हिस्से को, दोनों में से किसी एक को। तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों को वैसे उतार देंगे। देख लीजिए इन तीनों को उतार दीजिए, बीच में डॉट डॉट का चिन्ह हमने लगा दिया। अब इस जो 89 है, इसको अगर जो हम 90 में से 3 क्या ना 89 नहीं है, ठीक है, 80 जो 7 होता है, यानी 90 में से अगर जो हम 3 घटा दें तो 87 बचेगा, यानी 3 ऑप्शन इधर चलना है, 3 ऑप्शन इधर है, तो उधर भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 90 में से 3 घटाया तो 87 बचेगा, 90 में से 2 घटाया तो 88 बचेगा, 90 में से 1 घटाया तो 89, जो कि यही लास्ट में, ये भी लास्ट में, इसके नीचे 89, 88, 87। ठीक, इस फॉर्म में इसको रखा गया है। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला जानते हैं कि जब भी होता है, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये फार्मूला होता है, यानी ये इसका फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है कि पग पग पे फार्मूला होना जरूरी है। ठीक है, तो याद सबको होना चाहिए, बिना फार्मूला के ट्रिग्नोमेट्री लगेगा ही नहीं। अब इन तीनों को हमने फिर क्या कर दिया, उतार दिया, उतार दिए। अब ये वाला जो था tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी 3, 2, 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे रहने दिए, उतार दिए वैसे, इसको हम क्या करेंगे बट्टे में, यानी हम जानते हैं कि tan थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ये सब जानते हैं, तो अब बस वही काम करना है, यानी ये अपोजिट कर दें, ये वाला भी, ये वाला भी। अब देख लीजिए जब भी कोई नीचे और ऊपर रहता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे देख लीजिए काट 1 से, काट 1 से, काट 1, काट 2 से, काट 2, काट 3 से, काट 3, इसी तरह से काट 4 से, काट 4, काट 5 से, काट 5, यानी जितने इसमें के होंगे सब कट जाएंगे। ठीक, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा 1, यानी टोटल जब कटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर, यानी अति लघु उत्तरी का, यानी अति दीर्घ उत्तरी का प्रश्न। ठीक है, देख लो, यानी यदि कॉट ए बराबर बी बाई ए, तो दिखाइए कि बी कॉसेक ए अपान ए कॉसेक ए बराबर 1 होता है, यानी हमें इसके बराबर 1 लाना है। ठीक, तो अब हम इसी को लेकर चलेंगे, यानी बाएं पास। ठीक है, तो यहां दिया है बी सेक ए अपान ए कॉसेक ए। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि बी को बी रहने देंगे, यानी सेक ए का अपोजिट क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए, यानी जो सेक ए का अपोजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉस, यानी कॉस होता है। ठीक है, ये अपोजिट फार्मूला है। उसके बाद कॉसेक का भी अपोजिट होता है, कॉसेक का होता है 1 बाई साइन ए, ये भी अपोजिट होता है फार्मूले में। ठीक है, अब ये हम दोनों, यानी इसके जगह इसको रख दिए, इसके जगह और इसको रख दिए। अब हमें क्या करना है कि b बाई ए ऐसे ही रहने देंगे, यानी जो साइन होगा वो ऊपर चला जाएगा और ये कास होगा वो नीचे चला आएगा, यानी साइन ए ऊपर और कॉस ए ऊपर, नीचे आ गया। ठीक, अब b बाई ए, और हम जानते हैं कि tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए, ये भी फार्मूला ही है। ठीक है, ये भी क्या है फार्मूला है, यानी tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसके जगह tan ए को रख दिया। अब क्या करना है, tan का अपोजिट भी होता है 1 बाई
कॉट ए, ये tan का अपोजिट होता है। अब हम क्या करेंगे, tan की जगह हम 1/cot a रख दिए, 1/cot a यानी tan की जगह क्या रख दिए 1/cot a। b/a ऐसे ही उतारते चले जाएंगे, यहाँ पर भी उतार दिए b/a 1/cot a। अब हमें क्या करना है, cot a बराबर दिया है इस सवाल में, cot a बराबर b/a दिया है सवाल में, तो उसकी जगह cot a की जगह b/a रखेंगे। तो हम क्या कर दिए, cot a की जगह हम क्या रख देंगे b/a रख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे ऊपर और b रहेगा नीचे, ये पहले से ही है। तो देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, ये भी कई बार पूछा है, यानी कॉसेक स्क्वायर ए 45 डिग्री -1। ठीक, और उसके बाद दिया है बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी दोनों के बराबर हमें सिद्ध करना है, यानी इसका भी एक इसका भी एक। कैसे, देखो बायां पक्ष, यानी कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 45 का मान ही होता है √2, कॉसेक 45 का मान क्या होता है √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और √2 का जब भी हम गुणा करेंगे 2 बार तो करड़ी हट जाता है, 2 आएगा, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, 1 है तो 2 में से 1 गया, क्या आया 1 आया। दायां पक्ष देखते हैं, साइन स्क्वायर, साइन का 45 का भी मान क्या होता है, साइन साइन स्क्वायर 45 का 1/√2 होता है, और सेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2। ठीक है, सेक स्क्वायर 45 कॉसेक स्क्वायर 45 दोनों का मान सेम होता है। अब साइन स्क्वायर 45 का मान जो होता है 1/√2 और सेक स्क्वायर 45 का मान √2, इसको हम 2 बार गुणा किए तो 1/2, इसको 2 बार गुणा 2 से 2 कट गया, आया क्या 1, ये भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, चाहे कॉस में हो, साइन में हो, कॉट में हो, टैन में हो, किसी भी में हो, बस 2 ठो दिए, ऊपर एक और नीचे एक, तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को क्या कर लो 18 और 72 को जोड़ लो, अगर जो 90 आता है तो आंख मूंद कर 1 पे टिक लगा देना। ठीक, यानी इसका मान 1 आएगा। अब कैसे आएगा देख लीजिए, यानी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, यानी काश 18 को चेंज करिए या काश 72 को चेंज करिए, तो हम काश 18 को चेंज करें, तो काश अपनी जगह है, 18 लाना है तो 90 में से 72 घटाएंगे तभी ना 18 आएगा, तो ये देखिए 90 में से 72 घटा दिए, और साइन 72 अपनी जगह है। लेकिन हम जानते हैं कि काश 90 माइनस थीटा होता है वह होता है साइन थीटा, ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है। तो हमने क्या कर दिया, काश 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह थीटा। ठीक, तो काश के जगह हमने साइन लिख दिया, थीटा की जगह 72 लिख दिया, और काश साइन 72 तो पहले से ही है नीचे, दोनों कट गए, आ गया क्या 1 आ गया। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह के इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिया है यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो तो जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें a का मान निकालना है। ठीक है, सवाल हमारा यहाँ पर है। ठीक है, दिया है क्या साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो हमें बस क्या करना है कि हमें साइन को हटाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, साइन 3a को साइन 3a रहने देंगे, और कॉस a माइनस 26 यानी इस पूरे को अगर हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा, जो कि हम लोग जानते हैं कि कास थीटा कब होता है, जब हमारे पास अगर जो रहे साइन 90 माइनस थीटा तो आएगा आपका कास थीटा, ये होता है। यानी हम कास थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, यानी थीटा की जगह थीटा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि कास थीटा दिया है और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो इसको हम थीटा मान लिए, ये थीटा है। ठीक है, तो साइन हो गया 90 हो गया माइनस ये थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन काटेंगे तो 3a रह गया, उसके बाद 90 यही रहेगा, माइनस को जब कोष्टक के अंदर करेंगे तो माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस a वाले को एक साइड कर देंगे, यानी चर और अचर को एक साइड, तो a वाले को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा। 90 और 26 को दोनों को जोड़ेंगे, ये इसको जोड़ेंगे तो 3a और एक और तो 4a, इसको जोड़ेंगे 116। अब ये 4 से 116 में भाग करेंगे तो 4 दूना 4 9 36, यानी a का मान हमारा कितना आ गया है, a का मान हमारा 29 डिग्री आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे,
तो tan A बराबर cot B। अब चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, तो चलिए हम tan A को tan रख दे रहे हैं और बीच में बराबर है cot को हम tan बना रहे हैं, जैसे हम इसको बनाए हैं। देखिए cos को हमने sin में बनाया है, ऐसे ही cot को हम जब tan में बनाएंगे तो ये भी 90 में चेंज हुआ था, ये भी 90 में, तो tan से tan कट गया जैसे यहाँ पर कटा था, tan से tan कटा, a बचा 90 माइनस b बचा 90 माइनस b, b को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, a अपनी जगह है, देख लीजिए सिद्ध हो गया। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही जैसे हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, अब ये वाला देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि अगर जो सेक कोष्टक में b प्लस सी बाई 2 तो cos a बाई 2 हो, यानी दोनों हमें लाना है सिद्ध करके। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि a प्लस बी बराबर c, हम जानते हैं कि ये तीनों कोण मतलब त्रिभुज के तीन अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि b प्लस सी यहीं रहने देंगे, a जब उधर ले जाएंगे ये इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस ये होगा। अब 2 से दोनों में भाग कर दी, दोनों में भाग कर दी, अब क्या हुआ ये b प्लस सी बाई 2 और इसमें भाग कर दी, 180 बाई 2 एक लिख दिए, a बाई 2 एक लिख दिए, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब क्या होगा b प्लस सी बाई 2 180 बाई 2, 180 यानी 2 का 180 में भाग करेंगे तो 90 और a बाई 2 ऐसे रहने का। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमें सेक लेना है या कॉसिक, तो हम क्या करेंगे कॉसिक नहीं सेक लेंगे, क्योंकि हमें सेक फॉर्म में लेना है, इसको जब चेंज करेंगे तो कॉसिक आ जाएगा। तो सेक हमने इस साइड में ले लिया, इस साइड में, तो ये वाला तो आ गया, ये वाला आ गया। अब हम क्या करेंगे सेक को जब सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसिक थीटा, और थीटा की जगह क्या है बाई 2, देख लीजिए ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, ये आपका अति लघुत्तरी का प्रश्न हो गया। ठीक है, यह सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यानी हमें इसके बराबर ये लाना है, यानी इसको सॉल्व करके ये लाना है, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष। जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम लिखेंगे क्या बायां पक्ष, इसको सॉल्व करेंगे तो दायां पक्ष। ठीक है, तो हम बाएं पक्ष को लेकर चल रहे हैं। 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए, सेक ए उतर गया, सेक ए को हमने चेंज कर दिया 1 बटा कॉस ए, क्योंकि सेक ए का अपोजिट ही होता है 1 अपान कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, सेक ए को हमने चेंज कर दिया 1 बाई कॉस ए। अब हम क्या करेंगे कॉस ए का यहाँ गुणा कर देंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 बट्टा कॉस ए, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे होता है। नीचे से देख लीजिए कॉस ए कटा, बस बचा क्या कॉस ए प्लस 1 और नीचे बचा 1, तो कॉस ए प्लस 1 और नीचे बचा 1। अब हमें क्या करना, हमें तो लाना है साइन स्क्वायर ए ऊपर और लाना है 1 माइनस कॉस ए, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। जब 1 माइनस कॉस ए है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ से 1 माइनस कॉस ए का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, यानी ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में दोनों में। तो हम अंश में भी क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे और हर में भी 1 माइनस कॉस ए का गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये देख लीजिए a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, और इसका इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, वही रह जाएगा। अब ये 1 स्क्वायर का 1 कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर जो होता है वह साइन स्क्वायर बराबर होता है, तो हमने इसके जगह क्या रख दिया साइन स्क्वायर है और इसको हमने उतार दिया, बस ये देख लीजिए ये लाना था हमको। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सिद्ध कीजिए, यानी कॉट ए माइनस कॉस ए अब बट्टे में कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये हमें लाना, यानी सिद्ध करके हमें लाना है कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो ये कॉट में है तो हम क्यों ना कर दें, ये इधर कॉसेक में है तो हम इसको अगर जो चेंज कर दें कॉस साइन में, तो कॉट ए का फार्मूला होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अब बटा साइन। बस हमने क्या किया कॉट ए की जगह कॉस ए बटा साइन लिख दिया, कॉट ए की जगह कॉस ए बटा साइन, फिर कॉट की जगह कॉस ए बटा साइन, इन दोनों को हमने कुछ नहीं किया, बस वैसे के वैसे रख दिए। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, अब इसमें और इसमें इन दोनों कोष्टकों में देखा जाए
दोनों कोष्टक को देख लीजिए, इसमें cos A को हमने बाहर निकाल लिया, इसमें भी cos A cos था तो इसमें भी हमने बाहर निकाले। जब इसमें से निकालेंगे तो ऊपर बचेगा 1 और ये था नीचे साइन, यहाँ पर तो एक ही बचेगा, एक रख दिए बस। ऐसे ही नीचे वाला भाई काम, यानी cos निकल गया तो ऊपर बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1। तो अब ये cos से cos कट गया, अब हमारे पास बचा है बस ये वाला हिस्सा और ये वाला। तो हम क्या करेंगे 1/sin A, 1/sin A प्लस 1। अब हम sin A जो होता है cosec A का अपोजिट 1/sin A, तो क्यों ना हम 1/sin A के जगह cosec A रख सकते हैं। तो हम क्या कर दिए 1/sin A की जगह cosec A रख दिए और -1 वैसे ही सेम वही काम यहाँ पर भी हमने कर दिया, यानी 1/sin A की जगह क्या कर दिया cosec A प्लस 1। और यही चीज हमें लाना था, सिद्ध करके देख लीजिए, यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करके लाना था। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में आपका लॉन्ग आंसर जो विस्तृत प्रश्न है उन सबको समझाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।